यदि आप चाहते हैं कि 15 अगस्त के भाषण में तालियों की बरसात हो, तो अपनी भाषण को पेश करने से पहले कुछ इस प्रकार से शायरी दे सकते हैं, जिसके लिए आप पर ताली की बरसात होगी। कुछ ऐसे, न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है। न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। बस मुझे तो एक छोटी सी बातों का गौरव है कि हम भारतीय हैं और भारत देश मेरा है। जैसे आप इस प्रकार की शायरी पेश करती हैं अपने भाषण देने से पहले, तो आपके लिए एकदम तालियों की बरसात होगी ही होगी। इसके बाद आप अपने भाषण को कुछ ऐसे पेश कर सकते हैं, जैसा कि आदरणीय प्रधान अध्यापक महोदय, शिक्षकगण, गुरुजन, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हो गया आपका सभी का सम्मान और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इसके बाद फिर आप चाहते हैं फिर से ताली हो, तो अपने लिए इस प्रकार की शायरी फिर से आप बोल सकते हैं। मैं वो हवा हूँ जो तूफान साथ लेकर चलता हूँ। मैं वो हवा हूँ जो तूफान साथ लेकर चलता हूँ। अपने मुल्क के खातिर कफन साथ लेकर चलता हूँ। अपने मुल्क के खातिर कफन साथ लेकर चलता हूँ। मुझे क्या डराओगे मेरे दुश्मन, मैं तो दिल में हिंदुस्तान बसाकर चलता हूँ। जैसे आप इस प्रकार से शायरी को पेश करती हैं, तो आपके लिए ताली की होगी बरसात। चलो अब भाषण करते हैं, शुभ आरंभ भाषण की करते हैं शुरुआत। कुछ ऐसे, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज एक बहुत ही खास दिन भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। इस दिन 15 अगस्त को हम बहादुर लोगों की याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। कई साल पहले भारत एक स्वतंत्र देश नहीं था। अंग्रेज ने हम प्रशासन किया करते और कई अनुचित नियम बनाए थे। लेकिन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि सबने, हमारे महान नेताओं ने कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और त्याग किया। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए और सभी को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। आप इस प्रकार से कुछ कह सकते हैं और आगे फिर ऐसे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र देश बन गया। इसका मतलब है कि हम अपने नियम और फैसले खुद ले सकते हैं। यह सभी भारतीयों के लिए बहुत खुशी का, गर्व का क्षण है। यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले हम दूसरों के गुलाम में थे, और वह गुलाम किसके थे? तो वह थे अंग्रेजों की, जिसमें अपना कोई भी फैसला नहीं लेते थे। हमको जो भी फैसला लेना होता था, जो भी नियम था, सारे के सारे अंग्रेजों को था। लेकिन जैसे इन महापुरुषों ने अपने बलिदान दिए, लड़ाई लड़े, इसके बाद आखिर में 15 अगस्त 1947 को हमको आजादी मिल गया। उस दिन से अपना नियम, कानून, फैसला हम अपना खुद लेते हैं। आगे फिर इस तरह से कह सकते हैं, हर साल हम इस दिन को अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराकर, देशभक्तों की गीत गाकर और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करके मनाते हैं। यह हमें अपने देश पर गर्व करने और इसे बेहद बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने की याद दिलाते हैं। और आगे कह सकते हैं, आइए हम उन सभी लोगों को धन्यवाद दें जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, और याद रखें कि हमें हमेशा अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए।
सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जैसे ही आप इस प्रकार से अपनी शायरी के साथ साथ भाषण को पेश करते हैं तो अवश्य ही आपके लिए तालियों की बरसात होगी और सभी दर्शक आप ही की ओर टकाटक टकाटक देखते रहेंगे।